नहीं है। तो मैंने लेंस पढ़ाया था, लेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, 1 बाय में एफ इक्वल्स टू 1 बाय में बी माइनस 1 बाय में यू। इसे क्या कहा था, लेंस फॉर्मूला, है ना। फिर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था 1 बाय में एफ इक्वल्स टू म्यू, 1 से लेके 2 माइनस 1, 1 बाय में R1 माइनस 1 बाय में, ये था लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। क्या बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने पास दो लेंस है, तो ये कितने भी लेंस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। एक लेंस ये रहा आपका, दूसरा लेंस क्या है, ये रहा। ये दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, ध्यान रखना, दोनों एकदम चिपके हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2, ठीक है। यहां पर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, बोलियो नहीं। अगर ये केवल इस लेंस, केवल एक लेंस होता तो इसके रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनती, यहां बनती, इमेज कहां बनती, यहां बनती। इमेज यहां बनती कहीं पे, ठीक है। लेकिन हमें पता है बीच में एक और लेंस आ रहा है, ठीक है, बीच में एक और लेंस आ रहा है। तो ये रे यहां तक आई, ऐसा, ये रे यहां तक आई, ठीक है। इस लेंस से दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, तो दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, अरे यार, दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ और आपकी इमेज कहां बनी, इधर बन गई, ठीक है। अब देखिए, ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये इमेज है, किसके लिए इमेज है, पहले लेंस की इमेज है। किसकी इमेज है, तो हम लिखेंगे भैया, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस, पहले लेंस की इमेज है, ठीक है। अच्छा ये किसकी इमेज है, किसकी इमेज है, इमेज ऑफ सेकंड लेंस, दूसरे लेंस की इमेज है। अच्छा ये इमेज क्यों बनी, ये वाली इमेज क्यों बनी, क्योंकि इस वाली इमेज का रिफ्रैक्शन हुआ। इस वाली इमेज का अगर इस वाला, ये वाला लेंस जो कर रहा है, ये जो सेकंड लेंस है L2, इसने क्या किया, इस रे, ये जो रे ये ऐसे आ रही थी, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब इस रे का जो रिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से ये इमेज बनी है, यानी इसके रिफ्लेक्शन की वजह से ये इमेज बनी है। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, दूसरे लेंस के लिए क्या है भैया, आपका ऑब्जेक्ट है। पहले लेंस के लिए क्या है, इमेज है, लेकिन दूसरे लेंस के लिए यही चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपकी क्या है भैया, इमेज है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अच्छा इसकी दूरी क्या होगी, यू। ये पहले लेंस की, देखिए पहले लेंस है उसकी इमेज की दूरी क्या होगी, V1, और दूसरे लेंस से उसकी इमेज की दूरी क्या होगी, V, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑन टेकिंग फर्स्ट लेंस, ऑन टेकिंग फर्स्ट लेंस, अगर मैं पहले लेंस को कंसीडर करता हूं, तो पहले लेंस में इमेज डिस्टेंस क्या है, V1 क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये देखिए ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट लेंस, क्योंकि आपको पता है इस वाली रे का रिफ्लेक्शन किया इसने, तो अगर इसका इससे आने वाली रे का रिफ्लेक्शन अगर ये कर रहा है, ये लेंस कर रहा है L1 और बना रहा है इमेज यहां पर, तो यानी ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, इमेज। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, यानी ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगी, अब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बनी, यानी ये क्या होगा, और ये क्या होगा, समझ गए, ये ध्यान रखना। इमेज डिस्टेंस क्या है, पहले लेंस के लिए लो, पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस क्या है भैया, V1 क्या है, इमेज है आपकी I1, और इमेज डिस्टेंस क्या है भैया, पहले लेंस के लिए जो इमेज बनी थी वो ये बनी थी, ठीक है। अच्छा, अच्छा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा भैया आपका, U।
ठीक है, ये वाला यू। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होगी पैरेलल लेंस की? तो F1 क्या होगी? F1। तो भैया हम जानते हैं भैया 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में f। तो मैं सारे डाटा को फिक्स कर रहा हूँ। क्या इमेज डिस्टेंस होता है? इमेज डिस्टेंस क्या है भैया? v1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया? u। और फोकल लेंथ क्या है? F1। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। सेकंड लेंस की बात करता हूँ। सेकंड लेंस, ध्यान दीजिए भैया, सेकंड लेंस की बात करता हूँ। सेकंड लेंस के लिए इमेज क्या होगी भैया आपकी? v। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ये है सेकंड लेंस के लिए, तो क्या होगा भैया? v1। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होगी? f2। इसकी फोकस क्या है? इसकी फोकस f1 है, इसका फोकस क्या है? f2 है। अब देखिए 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में f, हम जानते हैं। तो 1 बाय में v की वैल्यू क्या है भैया? इमेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? v1। और फोकल लेंथ क्या? 1 बाय में f1। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ऑन एडिंग, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा भैया? 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2। और ये क्या होगा? 1 बाय में v1 माइनस 1 बाय में u प्लस 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u। इन दोनों इक्वेशन को क्या किया मैंने? इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये आ गया। क्या क्या कट रहा है? ये और ये और ये क्या हुआ? कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2। और ये 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u। ये क्या होता है? 1 बाय में f। ये क्या होता है? तो 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 इक्वल्स टू 1 बाय में f। तो कह सकते हैं भाई, प्लीज देखिए ओए, कह सकते हैं कि अगर दो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 और f2 है, उनको कंबाइन करने पर कुल फोकल लेंथ क्या होती है? क्या होती है? टोटल फोकल लेंथ क्या होती है? टोटल फोकल लेंथ। भाई प्लीज देखिए, बोलिए मत। ठीक है, अगर आपको दो लेंस दिए हुए हैं तो उस तरह से आपको कुल फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे? 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो भैया कॉन्वेक्स की फोकस क्या होती है? पॉजिटिव लेनी है आपको हमेशा। और बात करूं कॉनकेव की, तो कॉनकेव का फोकस क्या लेना है भैया आपको? कॉनकेव का फोकस नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? अब देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है एन लेंस, फोर एन लेंस, फोर एन लेंस। अगर आपके पास एन लेंस है तो क्या होगा? टोटल फोकल लेंथ क्या होगी? 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 डॉट 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 1 बाय में fn। ये कुल फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इफ f1 इक्वल्स टू में 4 मीटर, f2 इक्वल्स टू में -2 मीटर और f3 इक्वल्स टू में 6 मीटर, फाइंड नेचर ऑफ द लेंस, नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछ रखा है, तो आप क्या करोगे? पहले कुल फोकल लेंथ निकालोगे। क्या निकालोगे? अगर कुल फोकल लेंथ का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा तो इसका नेचर क्या है? कॉन्वेक्स है। क्या है? और अगर कुल फोकल लेंथ का जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? कैसे करेंगे? चलो, तो भैया टोटल फोकल लेंथ इक्वल्स टू में पहले लेंस की फोकस, अच्छा ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स है। क्या है? तो किसकी फोकल लेंथ क्या है? ये और ये, समझ गए भाई? 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 प्लस 1 बाय में f3। f1 क्या भैया? 1/4 माइनस 1/2 अब माइनस प्लस 1/6। इसको सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? मुझे कैसे पता नेगेटिव आएगा? क्योंकि भैया 1 बाय में 2 सबसे बड़ी टर्म है यहाँ पे, 1 बाय में 4 और छोटी टर्म है, 1 बाय में 6 और छोटी टर्म है। तो सबसे बड़ी टर्म के आगे क्या लगा? माइनस लगा हुआ है। तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो इस केस में फोकस क्या आएगा आपका? टोटल फोकस नेगेटिव आएगा। और टोटल फोकस नेगेटिव आने का मतलब क्या है भैया? क्या है? कॉनकेव नेचर। कॉनकेव, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पे, अगर फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ आ गया, समझ गया भैया? ये आया था पिछले से पिछली बार आया था, 2 नंबर की डेरिवेशन आई थी। नहीं, ये वाला, ठीक है। भाई मैं कह तो रहा हूँ कि मैं जितना बता दूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है।
हाँ इसमें ओए, मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मैं जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना उसको ड्राइव करने करते वक्त मैंने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन को फॉलो कर लिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने फॉलो नहीं किया। हाँ ये यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि जब तू लेंस फॉर्मूला लिखेगा ना तो उसमें तू ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर चुका है, तो ये वेरिएबल डालना है, वेरिएबल डालते वक्त आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, लेकिन अगर आप नंबर डालते हैं ना तो आपको यूज करना पड़ता साइन कन्वेंशन। ठीक है ये हो गया। अब देखिए भैया सुन लीजिए, ओए पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर क्या होती है? तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये तो कुछ नहीं हुआ, ये केवल फॉर्मूला है, लेकिन पावर का मतलब क्या होता है देखिए, पावर का मतलब होता है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस। अगर कोई लेंस रे को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है और रे को ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो दोनों ही केस में उनकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा पॉजिटिव होगी, और ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो उसकी पावर ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है भैया, तो पावर क्या है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ लेंस। कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं भैया? पावर कहते हैं। अब देखिए, अब आप देखिए खुद ही, मैंने 1/f लिखा है इसका फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। मैंने दो लेंस लिए, एक लेंस f1 था, एक लेंस f, तो ये दोनों कौन से लेंस है? कॉन्वेक्स है। ठीक है कॉन्वेक्स है। यहां पे पैरेलल बीम छोड़ी, इसने रे को यहां पर कन्वर्ज किया। ठीक है, इस केस में पैरेलल बीम छोड़ी और इसने रे को इधर कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, f2 फोकस पर। ठीक है, बताओ इन दोनों लेंसेज में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है, जो ज्यादा जल्दी रे को क्या करे? कन्वर्ज कर दे। यानी इसकी पावर क्या होगी? तो यहां पर है P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी ये वाला लेंस क्या है? लेंस 2 लेंस 1 से क्या है? लेंस 2 इज मोर पावरफुल, इज मोर पावरफुल देन लेंस 1, L1। ठीक है भैया, क्योंकि इसने जल्दी, अब देखिए हमने पावर क्या देखा? हमने देखा जिसकी फोकस ज्यादा आ रही है उसकी पावर क्या है? जिसकी फोकस ज्यादा आ रही है, देखो ये इसकी फोकस ज्यादा है तो मैंने इसको कम पावरफुल बोला, और इसकी फोकस क्या है? कम है, इसको ज्यादा पावरफुल बोला। तो इसीलिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f आता है। यानी जिसकी पावर फोकस ज्यादा उसकी पावर, और जिसकी पावर कम उसकी फोकस। समझे भैया? अब हमें पता भैया कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? तो इसकी पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? कॉन्वेक्स, अगर किसी पावर पॉजिटिव है समझ जाना भैया क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? कोई बताएगा मुझे एसआई यूनिट? डायोप्टर। एसआई यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भाई प्लीज देखिए, अब बात करता हूं भैया, नोट सेकेंड भाई प्लीज बोली नहीं, ये कनकेव लेंस है L1 L2, पैरेलल रेस छोड़ी। ठीक है, इसने रेस को इस तरीके से डाइवर्ज किया। ठीक है, तो कौन ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है दोनों लेंस में से? ये वाला कौन कौन डाइवर्ज कर रहा है?
L2, L2 ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, L2 ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज मतलब फैलाना, फैला तो भाई वो रहता था, मतलब फैलाने का मतलब ज्यादा बड़े एंगल पे फैला रहा है। कौन बड़े एंगल पे फैला रहा है? L2। हाँ बराबर ही लग रहा है, बराबर ही तुम भी यार भाई क्या है, तू ऐसे नहीं बता पा। ये भैया, तो यहाँ पर क्या है भैया, इसकी पावर क्या होगी P1 और इसकी पावर P2, जो ज्यादा डाइवर्ज करेगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यार L2 ये पावर क्या इसकी ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। L2 इज मोर पावरफुल फुल देन क्या है भैया L1। ठीक है, क्योंकि इसकी डाइवर्जिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। अच्छा देखिए, फोकल लेंथ, फोकस क्या होता है इसका, नेगेटिव। कॉनकेव का फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है भैया, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा डाइवर्जिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा कन्वर्जिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, समझ गए, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आता है भैया पावर इन कॉम्बिनेशन, पावर इन कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन में देखा जाए पावर को, तो भैया आपने देखा, हमने हम जानते भी नो, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, 1 बाय में F1 और 1 बाय में F इक्वल्स टू 1 बाय में F1 प्लस डॉट 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 1 बाय में, तो ये क्या होता है, टोटल पावर। ये क्या हो गया, ये टोटल फोकल लेंथ है, तो टोटल पावर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस, कहने का क्या मतलब है, यदि आप लेंसेज को कंबाइन करते हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती चली जाती है। समझ गए, अगर आप एक लेंस से देखोगे तो कम पावरफुल दिखेगा, ज्यादा ना तो रे जल्दी कन्वर्ज होगी, अगर दो लेंस लगा दोगे तो जल्दी से क्या होगी, कन्वर्ज भी होगी और ज्यादा डाइवर्ज भी होगी। समझ गए भैया, एक क्वेश्चन देखिए, इफ F1 इक्वल्स टू में 4 मीटर, F2 इक्वल्स टू में -2 मीटर, F3 इक्वल्स टू में 3 मीटर, फाइंड पावर एंड नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको पावर बतानी है, नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन बतानी है, कैसे करेंगे इसको, देखिए भैया, सॉल्यूशन 1 बाय में F, भाई प्लीज बोलियो, F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये क्या होगा, उसको उल्टा कर दीजिए, अभी इसे यही रह दीजिए, तो क्या होगा, 1 बाय में 4, ठीक है, प्लस -1 बाय में 2 प्लस 1 बाय में 3, इसको सॉल्व करोगे और फिर उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा भैया, आपका पावर आएगी, क्या आएगी, पावर आ जाएगी। पावर पॉजिटिव आई तो वो क्या है भैया, कॉन्वेक्स नेचर है, पावर नेगेटिव आई तो कॉनकेव नेचर। समझ गए भैया, पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंस मेकर, लेंस लेंस मेकर की टर्म में आपको पावर फॉर्मूला बताना, भाई प्लीज बोलिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1 बाय में F इक्वल्स टू μ12 -1, 1 बाय में R1 -1 बाय में R2, तो भैया इसको उल्टा कर दीजिए, क्या होगा, P हो गया। 1 बाय में F क्या होता है, पावर होता है, ये हो गया। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, 1 बाय में F क्या होता है, पावर होती है, तो आप लेंस मेकर फॉर्मूले को सीधा पावर की टर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ? अरे वो क्वेश्चन किया हुआ उसने, आंसर क्या होगा, ठीक है, देखिए भैया, ध्यान दिए, अब क्या है इसका, लेंस खत्म हो गया। ठीक है भैया, अब बात कर रहा हूँ भैया मैं प्रिज्म की। ठीक है, लेंस लेंस ऐसे खत्म हो गया, क्वेश्चन कराने चाहिए थे मुझे, ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन खोलूंगा तो पीडीएफ खराब हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए भैया मैं करा रहा हूँ प्रिज्म, नया टॉपिक है, भाई बोल है ना डिस्पर्जन वो रश्मि वाला थोड़ा उससे अपग्रेडेड है भाई। अपग्रेड नहीं करना ना, वो उसी तरह नंबर भी कुछ ही था। प्रिज्म, ठीक है भैया। प्रिज्म क्या होता है भैया, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म, ठीक है। ये कहते हैं भैया रिफ्रैक्टिंग फेज, रिफ्रैक्टिंग फेज, यहां से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है दोनों फेज से, ठीक है। ये होता है भैया, इसको अपेक्स कहते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये होता है बेस, क्या होता है, ठीक है, ये प्रिज्म होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके इसके दो रिफ्लेक्टिंग फेज होते हैं, तो दो नॉर्मल खींचते हैं, एक N1 और इधर क्या होता है N2, ये दो नॉर्मल खींच रहे हैं क्योंकि दो दो रिफ्लेक्टिंग फेज है इसके, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हम ज्यादातर यूज करेंगे आइसोसेलेस प्रिज्म का, जिसकी दो साइडें क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, समझ गया। अब ध्यान दीजिए, डेविएशन इन प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर डेविएशन, भाई प्लीज देखिए, प्रिज्म के अंदर डेविएशन देख रही है, तो ये है आपका प्रिज्म, ये है आपका प्रिज्म, ठीक है। ये है नॉर्मल N1 एक फेस का, और ये क्या है भैया, दूसरे फेस का नॉर्मल N2। ये दोनों क्या है, ये इस वाले फेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इस वाले फेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। N2, हेलो, आग से बोल, ओए, तो भाई प्लीज देखिए, ये रह गई, ठीक है, ये रह गई, इसने यहाँ पे जो एंगल बनाया उसे कहते हैं I1, क्या कहते हैं, ये इंसिडेंट रे, क्या है ये, इंसिडेंट रे। लेकिन आपको पता है ये लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बेंड कर जाएगी। ये एंगल क्या होता है, R1, क्या होता है, ये I1 होता है, ये R1 है, ठीक है। उसके बाद फिर लाइट क्या होती है, निकलती है बाहर, इस वाले नॉर्मल के संपर्क में आती है, और फिर लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से, तो नॉर्मल से फिर दूर हट जाती है, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए फिर एक मिरर लगा दीजिए, परपेंडिकुलर, तो लाइट ऐसे आएगी, वैसे वापसी चलेगी, रिट्रेस करते हैं, ठीक है भैया। तो ये क्या होता है I2, और ये क्या होता है R, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं, इसको कहते हैं एमरजेंट रे, क्या कहते हैं इसको, एमरजेंट रे, और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। क्या होता है, मतलब जो हमने रे छोड़ी थी, जो हमने रे छोड़ी थी वो ऐसे जा रही थी, और जो बाहर निकली उसकी डायरेक्शन ऐसे थी, समझ गए। तो इसका मतलब रे में कुछ डेविएशन आ चुका है, तो वो डेविएशन कैसे पता लगेगा, तो भैया ये है आपके इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये क्या है, ये आपके इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ठीक है। और ये है आपके एमरजेंट रे की डायरेक्शन, ठीक है। ये है इंसिडेंट, ये जो आ रही है आपकी, इसकी किसकी रे, कौन सी डायरेक्शन है, एमरजेंट रे की, और ये किसकी डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, और ये वाली जो दूसरी लाइन है वो एमरजेंट रे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब इतना क्या हुआ, लाइट अपने एंगल से, अपने पास से रास्ते से क्या होगी, डेविएट हुई है, तो ये रहा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। डेफिनेशन लिखी जाए तो इट इज द एंगल, इट इज द
एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। कह रहा है ये कौन सा एंगल होता है? इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? इंसिडेंट रे वो जो आपने प्रिज्म के अंदर डाली है, एमर्जेंट रे वो रे जो निकली है। दोनों के रास्ते में जो डेविएशन आती है, जो एंगल का चेंज आता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखिए भैया कर रहे हैं कैलकुलेशन। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। हम इसको कैलकुलेट करने आ रहे हैं भाई। देखिए प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। अगर मैं इस रे को यहां पे, इसको यहां बढ़ाऊं थोड़ा सा आगे, इस नॉर्मल को, और इस नॉर्मल को यहां बढ़ाऊं, ठीक है भैया, तो नीचे क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। नाम दे दीजिए ए। भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको ए मत दीजिए। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म को हमेशा ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? बोलिए मत प्लीज। ए से। ये के, ये पॉइंट का नाम हो गया एल, ये हो गया एम, और ये हो गया आपका एन। ठीक है, अच्छा ये एंगल आई वन है, तो ये एंगल क्या होगा बताइए? ये पूरा कितना होता? ये पूरा कितना होगा? आई वन। ये क्या होगा पूरा? क्योंकि ये आई वन है तो ये भी पूरा क्या होता? आई वन। लेकिन ये कितना है? तो ऊपर वाला कितना होगा? आई माइनस आई वन माइनस आर वन। तो ये होगा आपका आई वन माइनस आर वन। इधर कितना है? आई टू। ये भी पूरा कितना होता? लेकिन नीचे वाला कितना है? तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? आई। ठीक है, डायग्राम ध्यान रखना। तो देखिए भैया, इन ट्राइंगल ए के एम, देखिए ए के एम, अगर मैं ए के एम ट्राइंगल में देखूं तो डेल्टा क्या है भैया? आपका एक्सटीरियर एंगल है। अगर डेल्टा देखो ना, डेल्टा ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, और ये दोनों एंगल क्या है भैया? इंटीरियर है। तो एक एक्सटीरियर एंगल का सम, एक एक्सटीरियर एंगल तो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आता है। आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आई टू। ठीक है भाई, तो डेल्टा इक्वल्स में क्या होगा भाई? पहले बता दे रहा हूं, प्रिज्म से प्रिज्म फॉर्मूला फाइनल एग्जाम में आपको दिखेगा सीधा। 5 नंबर का, 3 नंबर की डेरिवेशन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की औकात 1 पैसे की नहीं होगी, और डेरिवेशन की औकात उससे भी कम होगी। मतलब 5 नंबर फ्री का है। केवल आपको इतना ही देखना है जो मैं कराने जा रहा हूँ। पास हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो आई वन भाई प्लीज देखिए, आई वन और आई टू को एक साथ लिखिए, और आर वन और आर टू को एक साथ में लिख करके उसके माइनस को क्या करिए? कॉमन ले लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। क्या लिख दिया? ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, एक नीचे एक और ट्राइंगल बन रहा है, एंड इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? के एल एम, के एल एम। अगर मैं के एल एम की बात करूं, ठीक है भैया, तो एक एंगल के, ये देखिए, ये वाला एंगल कितना है? आर वन। ये कितना है? ये कितना होगा? 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। ये क्या होगा? 180 माइनस आर वन, 180 माइनस आर वन प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर देखिए, आर वन प्लस आर टू बाई प्लीज, इसकी वैल्यू को मैंने एक्स ले लिया। अब एक्स कैसे निकाला? इस वाले एंगल की वैल्यू को मैंने क्या लिया? एक्स ले लिया। और वो एक्स कैसे निकाला है आपको पता है? के एल एम में तीनों तीनों का सम क्या होगा? 180। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस आर वन प्लस, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, अब भैया आते हैं आपका
क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ए, ये देखो ये वाला AKLM, ये वाला जो है ना, इसको लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। AKL, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, इस क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल कितना है? ए। ये एंगल कितना है? आर। अबे ये नॉर्मल है, ये फेज है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का। अबे ये फेज है, ये फेज के ऊपर नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ये फेज है, ये फेज है, ये नॉर्मल है, तो ये भी क्या होगा? ये कितना है? ठीक है भैया। तो मुझे क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स पता है, जिस क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा हूं मैं। देखिए भैया, एक एंगल क्या है भैया? ए। दूसरा एंगल क्या है? 90। नीचे वाला एंगल क्या है? 180 माइनस R1 प्लस। तीसरा एंगल क्या है भैया? 90। और चौथा एंगल क्या है? 90। बराबर में क्या? 360। ठीक। 90, 180, 90 किससे कट गया? 360 से। ठीक है। तो ए बराबर में क्या हुआ? R1 प्लस, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो ये भी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन को देखो तो थर्ड इक्वेशन ये भी। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या रही है? ए। सो डेल्टा इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 की वैल्यू तो ऐसे लिख दीजिए, और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होगा? ए। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। नॉर्मल डेविएशन बोलो, मिनिमम डेविएशन तो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये प्रिज्म के अंदर जो डेविएशन होती है उसकी कैलकुलेशन, I1 आपको पता रहेगा, I2 आपको पता रहेगा। आप प्रिज्म एंगल को जानते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म को जानते होंगे, या तो 60 होगा या 30 होगा, वो दे रखा होगा सामने से, ठीक है। तो आप आराम से दिखा सकते हो कि भैया कितना डेविएशन हुआ है रे के अंदर, समझ गए। अब बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, इसको डेल्टा एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो भैया मिनिमम डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का मिनिमम एंगल, उससे छोटा एंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का जो मिनिमम एंगल हो सकता है, छोटा एंगल हो सकता है पॉसिबल, वो इसी को हम क्या कहते हैं? मिनिमम डेविएशन कहते हैं। और इसको लिख दे रहा हूं सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंस फॉर्मूला इसी से ड्राइव होता है, ठीक है। अब देखिए मिनिमम, भाई प्लीज, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखिए मिनिमम डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का मिनिमम एंगल। अब देखिए इसकी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। खैर इसकी कंडीशन पहले डेरिवेशन में थी, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है? पहला देखिए, सुन लीजिए, अगर कहीं पर आपको दिख जाए I1 बराबर में I2, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में आपको बराबर दे रखा, तो समझ जाना कौन सी कंडीशन है वो? मिनिमम डेविएशन है। किसकी कंडीशन है? दूसरा, R1 बराबर में R2, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी अगर आपको बराबर दिए हो तो भी समझ जाना भाई कौन सी कंडीशन है? मिनिमम डेविएशन की, ठीक है भैया। तीसरा, ठीक है, तीसरा, अगर आपकी जो रे है, कौन सी रे है? के एम, कौन सी रे है? और ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस। इफ के एम पैरेलल टू बेस, अगर के एम बेस के क्या है भैया? पैरेलल है, तो भी क्या होगा? मिनिमम डेविएशन होगा।
ये 3 कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है कि भैया आपका I1 I2 दे रखा है, इसका मतलब क्या रखा है, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल है वो क्या है भैया, मिनिमम है। R1 बराबर में R2 है, फिर भी दोनों के बीच में एंगल क्या है भैया, मिनिमम है। या फिर आपकी जो रे है केएम रे वो क्या है भैया, बेस के क्या है, पैरेलल। केएम कौन सी रे है, ये वाली रे, ठीक है। अगर वो बेस के पैरेलल है तो भी समझ जाना, बेस ये रहा, ठीक है। तो भी समझ जाना कौन सी कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। और प्रिंस फॉर्मूला जब निकाला जाता है तो वो इसी कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, समझिए भैया। जब भी आप प्रिंस फॉर्मूला निकालोगे तो भैया आप मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को ही लेके करोगे, ठीक है। तो प्रिंस फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, और ये कहां पे अप्लाई होता है, ओनली इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। केवल किसमें अप्लाई होता है भैया, मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मतलब इन सारी कंडीशन अगर ये दे रखी होगी तभी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। अब तीनों में से कोई एक हो, समझ जाइए कि मिनिमम डेविएशन। और उसी केस में आपको क्या लेना भैया, प्रिंस फॉर्मूला क्या लेना है, ठीक है बेटा। काल्टे तो बहुत हंस रहा है भाई आज अगर तुमने मुझे कुछ किया दिया ना, मैं डूब के मर जाऊंगा। और जा देखिए भाई चप्पल बैक को मारो इससे। मैं चप्पल काली रहेगी मेरी। तुम्हारी नाली है चप्पल। फिर तो बराबर है, चॉकलेट को